गणित का एक छोटा सा सवाल है। छोटे क्लास के बच्चों से भी अक्सर पूछा जाता है। सवाल है, अगर आज आपकी उम्र 30 साल है तो 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? आप कहेंगे 35 साल, जो सही भी है। लेकिन हमारे देश के नेताओं के अनुसार यह आंकड़ा 25 साल, 40 साल, 45 साल या फिर 50 साल भी हो सकता है। मतलब उनकी ज़रूरत के मुताबिक उम्र का यह आंकड़ा घट बढ़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे नेता एज स्कैम करने में या अपनी उम्र के साथ भी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बीते 5 सालों में किसी नेता की उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है तो किसी की बढ़ी ही नहीं है। इस बात का खुलासा कैसे हुआ और पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा। बिहार चुनाव अपने परवान पर है। नामांकन के दौरान नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ प्रत्याशी अपने अपने हलफनामे में अजब गजब की जानकारियां भी दे रहे हैं। जानकारियां ऐसी कि उनके आगे तो मेडिकल साइंस भी पानी भरे। किसी की उम्र समय के साथ कम हो रही है तो किसी की उम्र ठहर गई है। किसी की उम्र वक्त की रफ्तार से भी अधिक बढ़ रही है। किसी की उम्र 5 साल में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है तो किसी की बढ़ी ही नहीं है। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 1.5 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। चुनावी मौसम में बिहार के कई नेताओं ने एज स्कैम किया है। एज स्कैम में शामिल नेता कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। एक तो बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह की उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। 5 साल में इनकी उम्र 10 वर्ष तक बढ़ गई है। चुनावी हलफनामे के अनुसार जय कुमार सिंह की उम्र 2015 में 46 साल थी। जय कुमार सिंह 2015 में भी दिनारा सीट से ही चुनाव लड़े थे। उस वक्त सरकारी दस्तावेज में उन्होंने अपनी उम्र 46 साल घोषित की थी। 2020 में जय कुमार सिंह फिर से दिनारा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल बाद उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 56 साल घोषित की है। यानी मंत्री जी की उम्र 5 साल में ही दोगुनी बढ़ गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये तो जय कुमार सिंह ही बता पाएंगे। लेकिन मंत्री जी के एज स्कैम ने सभी को चौंका दिया है। बिहार में बीजेपी की उम्मीदवार निकी हेम्ब्रम भी कम नहीं हैं। निकी हेम्ब्रम 2015 में भी कटोरिया सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ी थी। 2015 में उनकी उम्र 42 साल थी। हालांकि वह चुनाव हार गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में निकी हेम्ब्रम पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। निकी हेम्ब्रम ने पर्चा दाखिल कर दिया है। चुनावी हलफनामे के अनुसार 2020 में भी निकी हेम्ब्रम की उम्र नहीं बढ़ी है। अब भी वह 42 साल की ही हैं, यानी कि 5 साल में वह जहां थी वहीं रह गईं। अब सूर्यगढ़ा से जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल की बात करते हैं। इन्होंने भी जबरदस्त एज स्कैम किया है। रामानंद मंडल 2015 में लखीसराय सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के विजय कुमार सिंह से चुनाव हार गए थे। चुनावी हलफनामे के अनुसार 2015 में रामानंद मंडल 47 साल के थे। 2020 में पार्टी ने इनकी सीट बदल दी है। अब यह सूर्यगढ़ा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। उनकी उम्र भी 5 साल में 8 साल बढ़ गई है। अब रामानंद मंडल 55 साल के हो गए हैं। राजद के सरोज यादव ने तो कमाल कर दिया है। बड़हरा सीट से प्रत्याशी सरोज यादव बड़हरा के विधायक भी हैं। साल 2015 के उनके हलफनामे के अनुसार वे 33 साल के थे, जबकि इस चुनाव में उन्होंने उम्र का रिवर्स गियर लगाते हुए खुद को 30 साल का बताया है। बाढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह पिछली बार भी यहीं से विधायक थे। बिहार विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार उनकी जन्मतिथि 19 जून 1959 बताई गई है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उनके हलफनामे के अनुसार उनकी उम्र 51 साल थी, जो 5 साल बाद अब 61 साल हो गई है। बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर कांग्रेस के कुटुंबा सीट से प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह की जन्मतिथि 28 जनवरी 1976 है, जिसके अनुसार वे 53 साल 8 महीने के हैं। हालांकि चुनावी हलफनामे में वे 51 साल के ही हैं। जेडीयू के कुर्था से प्रत्याशी सत्यदेव सिंह की जन्मतिथि विधानसभा की वेबसाइट पर 20 जून 1950 है।
इसके अनुसार वे 70 साल से अधिक के हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में उनके हलफनामे के अनुसार वे 61 साल के ही हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपनी उम्र 56 साल बताई थी। गजब का हमारा देश है।